नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन देख रहे थे बेसों की नस्लें अपने चल रही थी। बेसों की नस्लों में अपन ने पढ़ लिया था कि जो बेसों की जो नस्लें थी अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, पार्ट सेकंड पढ़ लिया। उसके आगे अपन बात करते हैं, आज नई नस्ल से शुरुआत करते हैं दोस्तों। और जो तीसरी नस्ल अपनी थी वो आएगी, जो अपन ने ट्रिक देखी थी और उस ट्रिक के माध्यम से अपन चल रहे थे। यानी कि ट्रिक में अपन ने पढ़ा था श्री रामू सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना। ये अपनी ट्रिक चल रही थी। वो ट्रिक में अपन ने रावी पढ़ ली थी, नीली रावी अपनी हो गई थी, मुर्रा हो गई थी। तीसरी नस्ल कौन सी चलेगी? तो तीसरी नस्ल अपने चलेगी शूरती। कौन सी नस्ल पढ़ेंगे आज अपन? शूरती के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो शूरती नस्ल थी इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है। इसके संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो मैं उत्पत्ति स्थान की शूरती में, तो इसका उत्पत्ति स्थान था वह क्या है? गुजरात का खेरा जिला। गुजरात का कौन सा जिला? खेरा जिला। गुजरात का खेरा जिला व नादियाद बारोदा क्षेत्र, वह नादियाद बारोदा क्षेत्र, ये इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुजरात का खेरा जिला व नादियाद बारोदा क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके संदर्भ में अगर अपन बात करें वितरण की कि ये जो नस्ल है ये वितरण कहाँ पे करती है, तो अगर अपन संदर्भ में बात करें राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में ये नस्ल जो राजस्थान में वितरण करती है और राजस्थान में यानी कि कह सकते हैं राजस्थान के डूंगरपुर, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में वितरण करती है। उदयपुर जिला, यानी कि ये पशु कौन सी जगह वितरण करती है? राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में वितरण करती है। नेक्स्ट बात करें अपन इसके उपनाम के संदर्भ में। उपनाम कि इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम के संदर्भ में दोस्तों अपन बात करते हैं, और जो पहला इसका उपनाम है इसको किस नाम से जानते हैं? दक्कनी। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दक्कनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पहला उपनाम क्या है इसका? दक्कनी। दूसरा इसका उपनाम है दोस्तों गुजराती। दूसरा उपनाम क्या है दोस्तों इसका? गुजराती के नाम से जानते हैं। और इसी को अपन बोलते हैं तालबादा। तालबादा के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे बोलते हैं चरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? चरेटर। इसी को किस नाम से जानते हैं? चरेटर के नाम से जानते हैं। इसी के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो इसी को बोलते हैं नादियादी। क्या बोलते हैं? नादियादी भी इसे बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको नादियादी के नाम से भी जानते हैं। और इसी को अपन बोलते हैं तालाबारा। क्या बोलते हैं? तालाबारा के नाम से भी इस नस्ल को जाना जाता है। तो देखिएगा, पहला उपनाम की बात करते हैं तो पहला उपनाम क्या हो गया? देखिएगा दक्कनी। दूसरा क्या हो गया? गुजराती। तीसरा क्या हो गया? तालाबादा। चौथा कौन सा हो गया? चरेटर। इसी को क्या बोलते हैं? नादियादी। इसी को क्या बोलते हैं? तालाबारा।
इसी को किस नाम से जानते हैं? तालाबारा के नाम से जानते हैं। ये इसके उपनाम हो गए दोस्तों। यानी कि सूरती नस्ल की अपन बात करते हैं तो गुजरात का खेरा जिला व नादियाद बाड़ूता क्षेत्र इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और वितरण की बात करते हैं तो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में ये नस्ल पाई जाती है, वितरण करती है। उपनाम में अपन ने पढ़े, देखो पहला उपनाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? दक्कनी। दूसरा क्या है? गुजराती। दूसरा क्या है? गुजराती। तीसरा क्या है? तालबादा। तीसरा क्या है रे? तालबादा। चौथा कौन सा है? चरेकर। चौथा कौन सा है? चरेकर। पांचवा कौन सा है? नादी यादी। पांचवा कौन सा है? नादी यादी। छठा कौन सा है? तालाबारा। छठा कौन सा है? तालाबारा। ये आपके इस नस्ल के 6 तो क्या हो गए दोस्तों? उपनाम हो गए। और ये वितरण हो गया, उत्पत्ति स्थान। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सूरती नस्ल है इसका उपनाम क्या माना जाता है, या सॉरी उपनाम की जगह या फिर उत्पत्ति पूछ ली जाती है कि उत्पत्ति क्या है, तो गुजरात का खेरा जिला इसके क्या मानी जाती है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। लेकिन कई जगह नादियाद बाड़ूता क्षेत्र भी आ जाता है, इसलिए अपन को क्या याद रखना है? दोनों ही याद रखने हैं। दोनों में से कोई सा भी आए अपना सही आंसर जाना चाहिए। उपनाम में अपन ने 6 उपनाम देख लिए दोस्तों इसके, और इसी के संदर्भ में अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पढ़ेंगे दोस्तों, मोस्ट इसकी विशेषताएं, विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषता के संदर्भ में। इसकी विशेषता क्या क्या है? विशेषता, नेक्स्ट बात करते हैं विशेषता। इंपोर्टेंट इसकी विशेषता है। और पहली विशेषता की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसके सींग कैसे होते हैं? शींग, शींग, शींग छोटे। शींग कैसे होते हैं? छोटे। सींग छोटे, सींग छोटे। धरातीकार, सींग छोटे। धरातीकार या धरातीकार, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? हशिया। क्या बोल सकते हैं? हशियाकार, हशियाकार। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? या शिकल टाइप, शिकल टाइप, शिकल टाइप। शींग होते हैं, शींग होते हैं। इस तरह के सींग कैसे होते हैं? सींग छोटे, दराती आकार या हशियाकार या शिकल टाइप सींग होते हैं। दराती आकार मिल जाए ऑप्शन में, या हशियाकार मिल जाए ऑप्शन में, या शिकल टाइप मिल जाए ऑप्शन में, लेकिन अपना आंसर क्या होगा रे? सूरती होगा। वैसे सूरती उपनाम में भी आता है, जैसे गाय की नस्ल के अंदर अपन गिर नस्ल पढ़ते हैं तो उसका उपनाम सूरती भी होता है। उसी प्रकार पर अगर यहाँ पे देखें तो ये सूरती नस्ल, सूरती नस्ल ये किसकी है? भैंस की। लेकिन सूरती उपनाम किसका है? गाय की गिर नस्ल का। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, दराती आकार या हशियाकार या शिकल टाइप। शिकल बोलते हैं दांतरी, दांतरी टाइप में सींग होते हैं इसके, है ना, गेहूं काटने वगैरह की वो होती है, उस प्रकार से होता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं इसमें, इस नस्ल को मादा, इस नस्ल को मादा श्रेष्ठ जानवर पुरस्कार, इस नस्ल को श्रेष्ठ मादा, इस नस्ल को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था। इस नस्ल को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था। तीसरी विशेषता की बात करते हैं अपन दोस्तों, तो तीसरी विशेषता इसकी क्या है? पेट नाव के समान होती है,
समान होती है। दूर से इस नस्ल को देखने पर इसकी जो पेट होती है वह पेट कैसी दिखाई देती है? नाव के समान दिखाई देती है। इस पर आप लगाएगा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और एक यहाँ पे लगाएगा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। क्योंकि विगत जो कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम था उसके अंदर आया था कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग जैसे होते हैं, आशियाकार द्रातेकार होते हैं, तो कौन सी नस्ल थी? वह शूर थी। कौन सी थी रे? शूर थी। चौथी विशेषता की बात करते हैं तो इसकी पेट यानी कि सॉरी इसकी पीठ सीधी व त्वचा मोटी होती है। पीठ सीधी, पीठ कैसी होती है? सीधी व त्वचा मोटी होती है। पीठ सीधी व त्वचा मोटी होती है। पांचवी विशेषता की मैं बात करूं तो जो यह नस्ल होती है इस नस्ल के जबड़े के नीचे 2 सफेद रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। इस नस्ल के जबड़े के नीचे 2 सफेद रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। इस नस्ल के जबड़े के नीचे 2 सफेद रंग की क्या पाई जाती हैं? पट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके जबड़े के नीचे 2 सफेद रंग की पट्टियां होती हैं, तो कौन सा हो गया दोस्तों? सूरती। अगर अपन बात करें नेक्स्ट विशेषता की तो इसकी आंखें चमकदार होती हैं। इस नस्ल की आंखें चमकदार होती हैं। इस नस्ल की आंखें कैसी होती हैं? इस नस्ल की आंखें चमकदार होती हैं। दोस्तों पहली विशेषता अपनी बड़ी सींग छोटे दराती या आशियाकार या शिकल टाइप होते हैं। दूसरी विशेषता अपनी बड़ी किस नस्ल को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों तीसरी विशेषता है पेट नाव के समान होती है। पेट कैसे होती है रे? नाव के समान होती है। इसके अलावा पीठ सीधी व त्वचा कैसी होती है? दोस्तों मोटी होती है। पांचवी विशेषता पाने पड़ी इस नस्ल के जबड़े के नीचे 2 सफेद रंग की क्या होती है रे? पट्टियां होती है। इसे अपन अधरवक्ष कह सकते हैं। अधरवक्ष के नीचे 2 सफेद रंग की पट्टियां होती हैं। नेक्स्ट अपन ने इसमें पढ़ा इस नस्ल की आंखें कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। अगर अपन बात करें इसके रंग की तो पशु का रंग कैसा होता है? काला बादामी होता है। यानी कि अगर अपन बात करते हैं सातवीं विशेषता की तो इस नस्ल का रंग काला बादामी होता है। इस नस्ल का रंग कैसा होता है? काला बादामी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये इसकी 7 विशेषता हो गई। इंपोर्टेंट जो भी विशेषता थी वो अपन ने यहाँ पर पढ़ ली। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दुग्ध उत्पादन, यानी कि दुग्ध उत्पादन में से क्वेश्चन कम पूछा जाता है क्योंकि लगभग में चलता है दुग्ध उत्पादन। कहीं जगह जैसे कि अभी सुरती का दुग्ध का उत्पादन है वो आईसीआर के अनुसार, जैसे आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसमें 1300 लीटर प्रति व्यात होता है। वैसे इसका जो सामान्य दुग्ध काल होता है वो 1600 से 1700 लीटर होता है। यानी कि दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1600 से 1700 लीटर प्रति व्यात। यानी कि एक बार ब्याती है ये नस्ल है तो कितना दूध दे देती है? 1600 से 1700 लीटर दूध दे देती है। जबकि अगर अपन बात करें तो ICAR इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली के अनुसार यानी कि उसमें कितना माना गया है? 1300 लीटर प्रति व्यात इसका दूध उत्पादन मापा गया है। प्रति व्यात इसका दूध उत्पादन क्या किया गया है? मापा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके वसा के संदर्भ में। तो इसमें वसा होती है
वो वसा कितने परसेंट होती है? 7.5% क्या पाई जाती है इसके अंदर? वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। और नेक्स्ट में बात करूं इसमें प्रथम ब्यात की। प्रथम ब्यात जिस नस्ल की होती है वो 42 से 48 माह की, 42 से 48 माह, यानी 42 से 48 माह में पहली बार ये पशु क्या करते हैं? ब्याता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, अगर आगे बात करते हैं तो नर का वजन, अगर नर का वजन के संदर्भ में, अगर अपन नर के वजन के संदर्भ में बात करते हैं तो लगभग इसका जो वजन होता है वह 450 से 500 केजी इसका वजन होता है। और मादा की बात करते हैं, यानी कि मादा का क्या दोस्तों? वजन, मादा के वजन की बात करते हैं तो लगभग 350 से 400 केजी, 350 से 400 केजी क्या होता है? इसका वजन होता है। दोबारा से एक और देख लेते हैं, यानी सूरती नस्ल में अपन ने इसके उत्पत्ति स्थान के बारे में चर्चा की। उत्पत्ति स्थान के अलावा अपन ने इसमें कि वितरण कहाँ पर करती है इसके बारे में, जैसे राजस्थान बांसवाड़ा के अलावा अपन ने डूंगरपुर व उदयपुर जिले में ये वितरण करती है। ठीक है, उपनाम में अपन ने इसके उपनाम पढ़े, जिसे दक्कनी के नाम से जाना जाता है, इसे गुजराती के नाम से जाना जाता है, इसे तालाबाद के बाधा के नाम से जाना जाता है, इसे चरेटर के नाम से जाना जाता है, इसे नादी आदि के नाम से जाना जाता है, इसी को तालाबारी के तालाबार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर अपन ने पढ़ी इसकी विशेषता। सूरती की पहली जो विशेषता थी वो इंपॉर्टेंट विशेषता है और एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 2018 का पेपर उठा के देख लो कृषि परिवेशक का, क्योंकि 2018 के पेपर में कृषि परिवेशक के जो पेपर था उसके अंदर 2018 के पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? तो 2018 के अंदर आया था कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। तो वो किसके होते थे? मुर्रा के। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो 2021 में कौन सा आ गया दोस्तों कौन सा आ गया? सूरती नस्ल का आ गया कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग कैसे होते हैं? हास्याकार या दरातियाकार या सिकल टाइप होते हैं। तो वह कौन सी हो गई दोस्तों? सूरती नस्ल हो गई। अगर आप क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है आपके सुपरवाइजर के अंदर, लेकिन वो अदर्स कंपटीशन में है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग कैसे होते हैं? तलवार जैसे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तलवार जैसे होते हैं। तो तलवार जैसे किसके होते हैं दोस्तों? नागपुरी के होते हैं। नागपुरी। ठीक है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो इस नस्ल को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था दोस्तों। क्या मिला था? इस नस्ल को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रख लेना दोस्तों, पेट कैसी होती है? नाव के समान। अगर अपन दूर से देखेंगे इस नस्ल को, जो इसकी पेट होती है, पेट कैसी दिखाई देती है? नाव के समान, नाव के आकार की पेट दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी पीठ सीधी व त्वचा मोटी होती है। पीठ कैसी होती है? सीधी और त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। पांचवी विशेषता अपन ने पढ़ी, इस नस्ल के जबड़े के नीचे क्या पाई जाती है? 2 सफेद रंग की पट्टियां होती हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ी छठी विशेषता की बात करते हैं तो इस नस्ल की आंखें कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। तो चमकदार होती हैं। अपन जैसे कि पशुओं में आयु बार ज्ञात करने की जब वो पढ़ेंगे, आयु बार पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं जैसे चमकीली होती है तो कम उम्र की मानी जाती है ना, तो वैसे उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इस नस्ल का रंग कैसा होता है? काला बादामी होता है। रंग कैसा होता है? काला बादामी होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात ये पशु क्या दे देती है? दूध दे देती है। और अगर अपन बात करते हैं आईसीआर के अनुसार इसमें कितना माना गया है? 1300 लीटर प्रति ब्यात उत्पादन माना गया है। वसा की बात करते हैं तो इसमें वसा होती है वो लगभग 7.5% क्या पाई जाती है? वसा होती है। प्रथम ब्यात लगभग 42 से 48 माह की होती है और नर का वजन होता है इसके अंदर 450 से 500 केजी और मादा का वजन होता है 350 से 400 केजी। धन्यवाद दोस्तों, इसको आप आराम से लिख लेना। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट नस्ल की बात करेंगे। आप जब तक इसको लिख लो, एक बारी देख लो दोस्तों।
फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि श्री रामू हो गया दोस्तों, श्री रामू, श्री रामू हो गया। ठीक है, श्री रामू हो गया, सूरत भी हो गया। अब क्या आएगी रे, जाफराबादी। क्या आएगी दोस्तों, जाफराबादी। चलिए नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं। नेक्स्ट नस्ल 4 नंबर पे, नाम क्या है, जाफराबादी। नाम क्या है दोस्तों इसका, जाफराबादी। नाम से पता चल रहा है, नाम ही बड़ा है, नाम ही बड़ा है, तो नाम से पता चल रहा है कि ये बड़ा है, तो नस्ल भी क्या होगी, ये बड़ी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान के संदर्भ में। जो जाफराबादी नस्ल है, इसकी उत्पत्ति स्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो गुजरात का गिर जंगल व काठियावाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यानी कि क्या माना जाता है, गुजरात का गिर जंगल, गिर जंगल व काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात का गिर जंगल व काठियावाड़ क्षेत्र माना जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, यह जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पर इसके वितरण के संदर्भ में। वितरण कि ये पशु कहाँ पे वितरण करती है, यानी कौन सी जगह ये पशु वितरण करता है। तो यानी कि गुजरात है तो जूनागढ़ के आसपास, जूनागढ़, 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 कच्छ, जूनागढ़, जूनागढ़, कच्छ व जामनगर क्षेत्र में ये नस्ल वितरण करती है। वह जामनगर क्षेत्र, यानी कि कह सकते हैं गुजरात के आसपास के क्षेत्र में ये पशु वितरण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके संदर्भ में उपनाम। उपनाम, उपनाम की बात करते हैं। अब देखो पहला उपनाम तो है इसका मिनी एलिफेंट का, मिनी एलिफेंटा, और दूसरा क्या हो गया, भावनागिरी। पहला तो क्या हो गया दोस्तों, मिनी एलिफेंट हो गया। एलिफेंट का मतलब क्या होता है, हाथी। एलिफेंट का मतलब क्या होता है, हाथी होता है, और हाथी होता है तो इस मिनी का मतलब छोटा, एलिफेंट का मतलब हाथी। छोटा हाथी के नाम से भी इस नस्ल को जाना जाता है। यानी कि उत्पत्ति स्थान तो क्या हो गया, गुजरात का गिर जंगल व काठियावाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। वितरण की बात करते हैं तो जूनागढ़, कच्छ व जामनगर क्षेत्र माना जाता है। उपनाम हो गया मिनी एलिफेंटा या भावनागिरी, ये उपनाम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों इसकी विशेषता के बारे में, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं दोस्तों, इसकी विशेषता के बारे में बनते हैं। अब ये क्या है, अब एलिफेंट भारी, यह नामिक है बड़ा, तो भैंस की सबसे भारी नस्ल, भैंस की सबसे भारी नस्ल। पहली विशेषता क्या हो गई दोस्तों, भैंस की सबसे भारी नस्ल। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है रे,
जाफराबादी। दूसरी विशेषता कृषि कार्य हेतु उपयोगी नस्ल, बारी है तो काम भी करेगी, कृषि कार्य हेतु उपयोगी नस्ल, कृषि कार्य हेतु उपयोगी नस्ल। पहली तो देश की सबसे बारी नस्ल, दूसरी कृषि कार्य हेतु सबसे उपयोगी नस्ल। इसके अलावा तीसरी विशेषता की अपन बात करते हैं, इसकी तीसरी डेफिनेशन, यानी इसकी तीसरी विशेषता है माथा गुम्बद के आकार का होता है। माथा गुम्बद के आकार का होता है, आकार का होता है। यानी कि गुम्बद अपन बोलते हैं जैसे कि मंदिर के ऊपर या कोई भी जो बंदी बनी होती है गुम्बद के समान, है ना, उसको अपन गुम्बद बोलते हैं। माथा कैसा होता है इसका, गुम्बद के समान माथा होता है। और चौथी विशेषता की बात करें तो इस नस्ल को भी क्या मिलाता है, इस नस्ल को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिलता, श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार क्या होता है। तो यानी कि एक क्षेत्र में यानी कृषि कार्य हेतु पाली जाती है ये नस्ल भी हेतु, इसलिए यानी कि कार्य को देखकर इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस नस्ल को भी श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था। और जो पहली नस्ल अपने पड़ी थी सुरती, उस नस्ल को भी क्या दिया गया था, मादा श्रेष्ठ जानवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी विशेषता की, इसका भैंसा बोझा ढोने हेतु उपयुक्त माना जाता है, भैंसा बोझा ढोने हेतु क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं छठी विशेषता की। तो छठी विशेषता क्या है, सींगों का आगे का भाग गोल छल्लेदार होता है। सींगों के आगे का भाग क्या होता है, सींगों का आगे का भाग गोल छल्लेदार होता है। सींगों का आगे का भाग कैसा होता है दोस्तों, इसका गोल छल्लेदार होता है। और सातवीं विशेषता है कम ब्यात में सर्वाधिक दूध देती है। कम ब्यात में, सातवीं विशेषता लिख लो दोस्तों, कम ब्यात में सर्वाधिक दूध देती है, कम ब्यात में क्या देती है, सर्वाधिक दूध देती है दोस्तों, कम ब्यात में सर्वाधिक दूध देती है। यानी कि अपनी सात विशेषताएं हो गई। इसके अलावा नोट लगा के एक चीज लिख लेना, इसके दूध से, नोट लगा लो दोस्तों और लिख लेना इस नस्ल के दूध से दही, इस नस्ल के दूध से क्या बनता है, दूध से दही तो बनता है, और भी बना सकते हैं। बनाने में दूध से दही स्वादिष्ट लगता है या स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है। इस नस्ल के दूध से जो दही बनती है वह कैसी बनती है, स्वादिष्ट बनती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके दुग्ध उत्पादन की, दुग्ध उत्पादन। और दूध उत्पादन
दोस्तों इसका दूध उत्पादन है 900 से 1100 लीटर प्रति व्याधि। 900 से 1100 लीटर प्रति व्याधि क्या दे देती है, दूध दे देती है दोस्तों। 900 से 1100 लीटर प्रति व्याधि दूध दे देती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके वसा के संदर्भ में। तो वसा क्या होती है, 7 से 9% इसके अंदर क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। और नेक्स्ट में बात करूं इसमें प्रथम ब्यात की। प्रथम ब्यात, तो प्रथम ब्यात कितनी होती है, वही 42 से 48 माह की आयु में ये प्रथम बार क्या करती है, माह की आयु में प्रथम बार ब्याती है। इसके अलावा दोस्तों ये भारी है, इसका वजन पूछ लिया जाता है। देखिएगा इसका वजन क्या होता है, यानी कि जो नर का वजन होता है, नर का वजन होता है 500 से 600 केजी। नर का वजन कितना होता है, 500 से 600 केजी। और नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मादा का वजन। मादा का वजन की बात करते हैं तो इसका वजन होता है 450 से 500 केजी इसका वजन होता है दोस्तों। और ये अपनी 2 नस्लें अपन ने कंप्लीट पढ़ ली। इसके पहले अपन ने पढ़ी थी सूरती और ये है जाफराबादी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और देखिएगा आगे इससे भी बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों आपको। और एक बार दोबारा से इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपन ने देखो इसमें क्या क्या पढ़ा। जाफराबादी के अंदर पहले अपन ने पढ़ा इसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, गुजरात का गिर जंगल व काठियावाड़ क्षेत्र उत्पत्ति स्थान माना जाता है। वितरण अपन ने पढ़ा जूनागढ़ कच्छ व जामनगर क्षेत्र माना जाता है। उपनाम में अपन ने पहला पढ़ा मेंढी एलिफेंट का। दूसरा क्या पढ़ा रहे, भावनागिरी। विशेषता में पहली भैंस की सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। दूसरी कृषि कार्य हेतु उपयोगी नस्ल है, ठीक है। तीसरी पढ़ी माथा गुम्मद के आकार का होता है। चौथी कौन सी है, इस नस्ल को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था। पांचवी कौन सी है इसकी विशेषता, इसका बेसा बोझा ढोने हेतु उपयुक्त माना जाता है। और छठी विशेषता पढ़ी दोस्तों अपन ने सींगों का आगे का भाग गोल छल्लेदार होता है। और साथ ही पढ़ी कम ब्यात में सर्वाधिक दूध देती है। और इसका जो दूध से जो दही बनती है वह कैसी लगती है दोस्तों, सबसे स्वादिष्ट लगती है। इसका एक तो वजन याद रखना कि नर का वजन 500 से 600 केजी होता है। धन्यवाद दोस्तों, आगे देखेंगे अपनी ये क्लास की पशु पालन के अंदर भैंसों की नस्लों में पार्ट 3 की क्लास है। अब पढ़ेंगे अपन पार्ट 4, यानी कि जो अगली क्लास होगी आपकी, यानी कि भाग 4 की क्लास होगी जिसमें भैंसों की नस्लों के बारे में आगे और चर्चाएं करेंगे। क्योंकि अभी तक अपने जाफराबादी हुई है, नागपुरी, मेहसाना, बदाऊरी बच रही है। नागपुरी, मेहसाना और बदाऊरी 3 नस्लों के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, तो वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।